जहां पूरा विश्व आज आदिवासी दिवस मना रहा है, वहीं गरियाबंद जिले के ब्लॉक मैनपुर में सामुदायिक भवन में आज पूरे क्षेत्र भर के और जिले के पदाधिकारी और जिले के यहाँ के जो आदिवासी जो लोग हैं और जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सियान हैं, बच्चे हैं और नन्ही नन्ही बच्चियां हैं, वो यहाँ सामुदायिक भवन में आदिवासी दिवस मनाने के लिए पहुँचे हैं। उस बीच में नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो बता दूं, जहां पूरा विश्व जो आज आदिवासी दिवस मना रहा है, वहीं आज ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर में जो भीड़ आप देख रहे हैं, जिस तरह की आज जो भीड़ है, वो भीड़ जो है सामुदायिक भवन में आज आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और इस आदिवासी दिवस में जिस तरह से यहाँ जो नन्हे नन्हे बच्चे पारंपरिक जो वेशभूषा है, आप देख सकते हैं किस तरह का वेशभूषा जो सजे हुए हैं और जिस तरह से ये सजे हुए हैं, कितना लुभावना दिख रहे हैं और तरह तरह के औजार जो हैं वो पकड़े हुए हैं और मोर का पंख लगाए हुए हैं। और जिस तरह से आप बता दूं, ये जो गेट है, ये गेट को भी सुंदर सजाया गया है। जिस तरह से आदिवासियों को जो कल्चर है और अभिवादन जो करते हैं, जितनी सुंदर तरीके से लोगों का यहाँ गेट में अभिवादन होता है, इस तरह से उनका जो कल्चर है वो भी बड़ा ही, जैसे ये जल जंगल जमीन के जो वास्तविक मालिक जो हैं वो आदिवासी हैं और जो इनका निशान है तीर कमान, वो है निशान है। और इस तरह से जो आप भीड़ देख रहे हैं अंदर में, वो काफ़ी सारा जो भीड़ है वो आदिवासी लोग जो हैं विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने के लिए आज पहुंचे हुए हैं। साथ ही जिला के प्रतिनिधि, अदर जिला के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये एक मंच में एक परिवार की तरह एकत्रित होकर आदिवासी दिवस मना रहे हैं। तो आप देखें कि जिस तरह से यहाँ गाड़ियों की खचाखच भीड़ है और लोगों की यहाँ खचाखच भीड़ है, लोग दूर दूर से यहाँ आदिवासी दिवस मनाने के लिए पहुँचे हुए हैं। अब इस तरह से कहा जाए कि जो आदिवासियों का जो कल्चर है, जो आदिवासी का जो लोग हैं वो बड़े सीधे साधे हैं और सीधे साधे रहने के बाद उनका जो भाव है और जो कहा जाए जो जल जंगल जमीन के जो असली मालिक हैं वो आदिवासी हैं, जो एक जगह एकत्रित होकर आदिवासी जगह जो त्यौहार है, जो आदिवासी दिवस है, वो मनाया जा रहा है। इस तरह से मैं दिखा दूं, ये भीड़ जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो गेट है यहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं और अंदर का दृश्य आप में तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो युवा हैं वो स्वागत कर रहे हैं। अब इस तरह के इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पे एक मंच में ये जो लोग हैं और ये जो भीड़ है वो आप देखें, ये जो नन्हे नन्हे बच्चियाँ हैं जो पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए हैं, अब इस तरह से एक जगह एकत्रित होकर जो एक परिवार की तरह यहाँ पे जो उत्सव है, जो आदिवासी त्यौहार है, वो मनाया जा रहा है। और इस तरह से कहें कि यहाँ ऐसे ही जो बच्चियां हैं वो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे देखें, यहाँ भी देख लीजिए आप, इस तरह से जो बच्चियां हैं वो सजी हुई है, जो युवा हैं वो सजे हुए हैं और जो सामग्री, जो आदिवासी कल्चर की जो सामग्री है उसका भी दुकान लगाया गया है और लोग बराबर उसको खरीद रहे हैं। और इस तरह से कहें कि जो भीड़ आप देख रहे हैं वो यहाँ सामुदायिक भवन मैनपुर में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। तो हम जानेंगे कि आदिवासी दिवस आखिर कैसे और किन कारणों से मनाया जाता है, हम जनप्रतिनिधि से जानेंगे। आगे हमारे साथ बने रहिए। जहां पूरा विश्व आज आदिवासी दिवस मना रहा है और आज ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर में आप लोगों के द्वारा जो आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, वह कहां के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ मैनपुर में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के बालाघाट से, कवर्धा से, रायपुर से और विभिन्न जिलों के हमारे मेहमान यहाँ पर पधारे हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। जैसा पूरी दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, उसी का एक हिस्सा हमारे मैनपुर में भी हम मना रहे हैं। तो जिस तरह से जय जोहार करके और जय सेवा करके अभिवादन किया जाता है, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं उद्गुलाल का मतलब क्या होता है? मेरे को आ नहीं रहा है बोलने के लिए, लेकिन उद्गुलाल का मतलब क्या होता है बताइए। उद्गुलाल बोलते हैं क्या आप? उलगुलान तो एक संथाली शब्द है और उलगुलान उस आज़ादी के विद्रोह के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। वो ऐतिहासिक शब्द है, चूँकि वो आदिवासी समाज के विद्रोह से जुड़ा हुआ शब्द है,
इसलिए हम उस शब्द का उपयोग बार बार करते हैं उलगुलान का। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, विष्णुदेव सरकार, आज हर परिवेश में देखें, आसपास के जो ग्रामीणों को देखें तो उनके लिए ना रोजगार है और ना ही वो अच्छे पोजीशन पे है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो पूरे भारत के लिए चिंता का विषय है कि पिछले 10 सालों में बेरोजगारी की दर जो है सर्वाधिक हाई है, ऐतिहासिक उच्च दर पर है। और मेरे घर में भी हम देख रहे हैं और अपने आसपास भी हम लोग देख रहे हैं कि पढ़े लिखे युवा जो हैं सड़क में घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, ना कोई वैकेंसी आ रही है, ना ही रोजगार की कोई ऐसी योजना है जिससे युवाओं को अपना काम आगे करने का मौका मिले। जिस तरह से आदिवासी के बड़े तबके अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं, लेकिन आज रोजगार नहीं है। आज जो शासन है उसमें मतलब रोजगार नहीं है। इसके बारे में देखिए, हम रोजगार के लिए तो चिंतित हैं ही हैं। दूसरी चिंता का विषय ये है कि जो आदिवासियों के जो परंपरागत काम हैं, वन जो है उनके जीवन का बड़ा हिस्सा है, जंगल से उनकी आजीविका चलती है। धीरे धीरे सरकार इस तरह के कानून बना रही है कि उनको इन्हीं वनों से बेदखल किया जा रहा है, उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ये ज़्यादा चिंता का विषय है। हमारी आधी रोजगार तो वनों से आती है, वनोपज संग्रह से, तेंदुपत्ता से और जंगल के और दूसरे जो उत्पाद होते हैं उससे उनकी आजीविका चलती है। धीरे धीरे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि हम हाशिए में जाने वाले हैं। तो हमारी जो चिंतन है, हमारा जो चिंतन मनन है वो इन्हीं विषयों को लेके है। केवल सरकारी नौकरी की हम चिंता नहीं कर रहे हैं, हम उनके जो पारंपरिक जो रोजगार है उसके छिने जाने का भी भय है। आप जो है यादव समाज से आती हैं, आज आदिवासी समाज में जो रैली में शामिल हुए हैं, आदिवासी समाज का थोड़ा महत्व बताइए। आदिवासी दिवस के बहुत अच्छा लगा और सभी आदिवासी को मैं बधाई देती हूँ कि एक समाज का एकता का ताकत कराने के लिए, एकजुट कराने के लिए ये आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ये यादव समाज और आदिवासी समाज का नहीं है, हम लोग यादव और आदिवासी दोनों एक ही हैं और बुढ़ादेव और शाणादेव को पूछते हैं, इसलिए हम लोग यादव समाज और आदिवासी समाज एक ही हैं। आज जो देखा जा रहा है, पहली बार यहाँ ब्लॉक मैनपुर में जो रैली निकली है वो ऐतिहासिक रैली है और रैली में आप भी शामिल हुए हैं और जो आप महत्व बता रही हैं, तो इस तरह से अगर कहा जाए कि लोग यहाँ कहाँ से उपस्थित हैं, आप कहाँ से आई हैं? मैं इसी जिला की हूँ, देवक ब्लॉक में रहती हूँ और मध्य प्रदेश से आए थे, कवर्धा से आए थे, अन्य जिला से बहुत सारे लोग आए थे। ये समाज की बात है तो समाज में कौन नहीं आएगा, तो बहुत इतिहास था और आगे चल भी भविष्य में भी ऐसे बहुत भीड़ भाड़ के और कार्यक्रम करेंगे। कैसा लगा ऐतिहासिक रैली? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आज ब्लॉक मैनपुर में जो ऐतिहासिक रैली है और आज पहली बार देखा जा रहा है जो रैली है, जो नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं वो थिरक रहे हैं आदिवासी जो गीत में, लेकिन आज ये पहली बार है जो मैनपुर में ऐसा रैली है। इस रैली का महत्व बताइए। सबसे पहले चैनल के माध्यम से जय जोहार और विश्व आदिवासी दिवस के सारे विश्व के मूल निवासी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसका महत्व बताइए, आदिवासी दिवस जो क्यों मनाया जाता है? ये विश्व आदिवासी दिवस ये आज 193 देश में ये मनाया जाता है, विश्व में, केवल भारत ही नहीं। और विश्व में मनाया जाने वाला विश्व आदिवासी दिवस है, ये हमारे समीक्षा का दिन है। यहाँ पर हमारे जो आदिवासी के लिए जो पेशा कानून है, 5वीं अनुसूचित जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंतर्गत तमाम वर्ग के लिए प्रावधान है कानून में। जैसे कि पेशा कानून चलते जैसे कि पेशा कानून है और पेशा कानून में जल, जंगल, जमीन, खान, खनिज सभा के अधीन है और ग्राम सभा के अधीन है। केंद्र की सरकार और राज्य की डबल इंजन की सरकार ने भारत के संविधान को भी नेस्तनाबूद करते हुए आज कई घरों को बुलडोजर चला करके आदिवासियों के साथ शोषण, अत्याचार, दमन कर रही है। एक और ये हमारे समीक्षा का दिन है। आज हमारे सरकार ने भी अपने से आदिवासियों के बारे में जो उनके लिए कानून बना है, उनके लिए जो प्रावधान है, चाहे हम कर्मचारी की आरक्षण में पदोन्नति की बात करें या हम लोगों की जो पेशा क्षेत्र में पेशा कानून की बात करें, वन कानून 2006 की बात करें, कभी सरकार अपने से पहल नहीं करी है, प्रचार प्रसार नहीं करी है। और इसलिए
हमारे जो 193 देश के सियान प्रमुख ने ये समीक्षा का दिवस बनाया है। ये एक प्रकार के हमारे समीक्षा का दिन है। इस समीक्षा में हमारे संवैधानिक अधिकार की बात हो, इसमें हमारे कल्चर को लेकर की बात हो, हमारी रूढ़ी प्रथा परंपरा जो हमारी जो संस्कृति है कैसे हम बरकरार रखें, ये तमाम बातों की समीक्षा हुई है। और जिसमें केंद्र राज्य की सरकार जो है आदिवासियों के साथ लगातार शोषण अत्याचार दमन जो है उसके लिए आज विरोधाभास का भी दिन है। ऐसे नहीं है हम त्योहार मना रहे, त्योहार भी मना रहे हैं और हमारे साथ जो दमन कर रही है उस दर्द को हम लोग आज संगठन के माध्यम से उस बात को भी तय किए हैं, सड़क से लेकर सदन तक की वो लड़ाई को हम लड़ेंगे, ये तय हुई है। और दूसरी बात, ये विश्व आदिवासी दिवस की जो देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, ये दो तो हमारे महानुभाव आदिवासी हैं, पर कहीं पे उनका पोस्ट आदिवासी दिवस के बारे में नहीं दिया। इस बात तो है पर कई तो होते हैं, पर उस बात की भी निंदा आज के विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में हुई है। समाज के बच्चा बच्चा में जो जोश है। आप एक और बात कही हैं कि आज पूरे समाज इतने ज़्यादा संख्या में है लेकिन कोई शराब नहीं पिए हैं। शराब भी हमारे लिए एक राजनीति करने का ये एक षड्यंत्र है। आज हमें अपने आप को समझने की, संवैधानिक अधिकार को जानने की दिवस है, इसलिए सारे बच्चे जाग चुके हैं और जागते हुए शराब का नशा नहीं किए हैं। और आज इन्होंने जो हमारे मुख्य वक्ताओं ने, मुख्य अतिथि ने, समाज के प्रमुख ने जो उनको आशीर्वाद दिए हैं उस नक्शे कदम पे चलने की बात कही है। बिरसा मुंडा, गुंडा धूर और वीर नारायण सिंह के नक्शे कदम पे चलने की बात हुई है और सारे युवा, सारे समाज उसके विचारधारा में चलने की आत्मसात हुई है। ये विश्व दिवस। तो जिस तरह से आज ऐतिहासिक रैली देखा गया है और यहाँ पे सारे लोग एकत्रित हैं, इस रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, सबसे पहले न्यूज़ ऐप के तमाम दर्शकों और आपको बहुत बहुत विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देता हूँ और साथ ही साथ हमारे मैनपुर के युवा प्रभाग को मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भव्य रूप से आज विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम मैनपुर में रखा गया है। निश्चित तौर पे आज पूरे देश में नहीं, पूरे विदेशों में भी 193 देशों में विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि आज मैनपुर में एक ऐतिहासिक रैली यहाँ पे निकली गई थी, जो रैली 3 बजे से होते हुए अभी भी आप देख सकते हैं 6-7 बज रहा है, फिर भी जारी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज अब जाग चुका है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। और लगातार आप देखेंगे पूरे पारंपरिक वेशभूषा में, पूरे रीति रिवाज, पूरी संस्कृति के साथ में, पूरे साज सजावट के साथ में युवा यहाँ पे भव्य रूप से रैली निकली हुई थी। तो निश्चित तौर पे ये एक जागरूक युवा अब जाग गए हैं। तो आज मैनपुर में जो है वाकई ऐतिहासिक हम लोग को देखने को मिला है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा, आदिवासी समाज में शराब का प्रचलन है, लेकिन हम कई रैली में देखे कई लोग शराब पिए रहते हैं, लेकिन आज आदिवासी रैली में ये देख रहे हैं कि कोई भी युवा और कोई भी यहाँ व्यक्ति शराब का सेवन नहीं किया है। यही तो बदलाव का संकेत है। ये निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज युवा जाग गए हैं कि हमें किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत में शराब का सेवन करवाया जाता है, कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं भगदड़ करवाया जाता है। आज युवा जाग गए हैं और युवा अपने हाथों में कमान ले रहे हैं। आज ये जो कार्यक्रम देखेंगे पत्रकार महोदय, ये पूरा कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज पूरे युवा साथी किया है। जितने युवा युवती प्रभाग हैं, इन लोगों ने मिल करके ये कार्यक्रम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं ने ठान लिया है कि अब हमें नशे से दूर रह करके शिक्षा को हथियार बनाना है, और शिक्षा अगर हथियार बन गई तो निश्चित है बदलाव समाज में भी और देश में भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं मैनपुर ब्लॉक में जो ऐतिहासिक रैली जो है वो आदिवासी समाज की निकली हुई है, और ये लगभग 3 बजे से लेके शाम 7 बजे चल रही है। और भी बाकी है रैली इनका, और समय है आगे तक जाने के लिए। यहाँ लोग लगातार देख रहे हैं पारंपरिक जो है
जो साज सज्जा है उससे लदे हुए हैं। जो बच्चियां हैं, जो युवा है, वो लगातार लदे हुए हैं और नृत्य कर रहे हैं अपनी आदिवासी संस्कृति के हिसाब से। आज ब्लॉक मैनपुर में जिस तरह से ऐतिहासिक रैली देखा जा रहा है, उसके लिए युवा, जैसे संजय नेताम भाई ने कहा कि युवा लोग से प्रेरित है, और जिस तरह से आज युवाओं के द्वारा शराब का सेवन नहीं किया गया है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भैया मैं ये बोलना चाहूँ, कार्यक्रम एकदम अच्छा था। जैसे कि यहाँ पर जैसे करके व्यवस्था और जैसे करके युवा लोग का इतना जमावड़ा, जैसे करके कोई भी आज जो भी दारू वारू पी कर जैसे करके यहाँ जैसे जो भी जैसे करके वो अपन जैसे करके उस दिन हुआ था कार्यक्रम में, वैसे ही आज यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला। एकदम शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम निपटा है। हमारे युवा प्रभार गरियाबंद से मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बड़ादेव। तो इस तरह से देखें कि शाम हो रही है और ये रैली जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, और इस तरह चलो भैया, रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग सभी आदिवासी युवा युवती को ये संदेश जान देना चाहते हैं कि हमारी धर्म संस्कृति खतरे में है। हमें संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना होगा। इसीलिए हमें नाच गाना तक सीमित नहीं रहना है, हमें अपने अधिकारों को जानना भी होगा, और जानेंगे तभी हम लड़ पाएंगे, और लड़ेंगे तभी हमारा जो संवैधानिक हक अधिकार है, हमारी रूढ़ी प्रथा है, हमारी संस्कृति है, वो बचा रहेगा। और उसे बचाने के लिए हम सब युवा, हमारे साथ साथ हमारे बुजुर्ग भी इस रैली के माध्यम से आपको संदेश देना चाहते कि हम जीवित हैं, हम आदिवासी विश्व में जीवित है। हम क्यों जीवित है, इसको हमारे आने वाली पीढ़ियों को समझना होगा। इसीलिए हम आज रैली के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आदिवासी हिंदू नहीं है। हिंदू किस लिए नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को जानना की कोशिश करना चाहिए। हम उन्हें बताने के लिए आज रैली के माध्यम से यहाँ आए हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हमारे से हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं, पर आने वाली पीढ़ियों का भी कर्तव्य बनता है कि अपने संस्कृति के लिए वो आगे आए और मिलजुल कर काम करे, संगठित होकर संघर्ष करे। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि भ्रामक चीज़ों से दूर रहे। सोशल मीडिया जैसे भ्रामक चीज़ आज हमारे बीच परोसा जा रहा है, हम भ्रामक होते जा रहे हैं, तो इस चपेट में न आए, अपनी सामाजिकता को बरकरार रखें। जय जोहार, जय मूल निवासी, जय गोंडवाना।